अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ थर्मोडायनेमिक। चैप्टर है हमारा काइनेटिक थ्योरी। इसका फर्स्ट प्रॉब्लम ये होगा कि अ सैंपल ऑफ अ गैस कंसिस्टिंग ऑफ 0.11 मोल इज कंप्रेस्ड फ्रॉम अ वॉल्यूम। अब इसने कंप्रेस्ड किया है, तो कंप्रेस्ड कैसे करेगा कि इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। इस कंप्रेस्ड फ्रॉम अ वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कंप्रेस्ड किया है, तो साथ वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो यूनिट मीटर क्यूब होगा। तो ये मीटर क्यूब से देख लें तो साथ ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 4.0 मीटर क्यूब टू 1.0 मीटर क्यूब। तो 4.0 से 1.0, तो 4.0 इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा और 1.0 इसका फाइनल वॉल्यूम होगा। While its pressure increase from 10 पास्कल to 40 पास्कल, तो 10 इसका इनिशियल 10 पास्कल इनिशियल प्रेशर और 40 पास्कल इसका फाइनल प्रेशर होगा। कैलकुलेट द वर्क डन, तो इससे हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अब ये देखें कि कंसिस्टिंग ऑफ 0.11 मोल, तो n की वैल्यू गिवन है, n रिप्रेजेंट करेगा 0.11 मोल। Vi इनिशियल वॉल्यूम, Pi इनिशियल प्रेशर, Vf फाइनल प्रेशर एंड Vf फाइनल वॉल्यूम एंड Pf फाइनल प्रेशर। तो इससे हमने कैलकुलेट करना है वर्क। वर्क क्या है, जब हमने लिखा था कि PV इज इक्वल टू nRT, तो इनिशियल कंडीशंस के लिए PV को PI तो PI कितना है 10 पास्कल और VI कितना है 4.0, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना होगा 40 बन जाएगा। सिमिलरली PF तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई किया है PI और साथ VI, तो इसका साथ यहां पर अगर यूनिट लिख भी लें PA इंटू M क्यूब होगा। और यहां पर VF को मल्टीप्लाई किया तो PF 40 और VF कितना है, तो VF 1.0, 40 इंटू 1.0, तो ये बन जाएगा 40 और साथ यूनिट यहां पर इसका अगर लिखें तो पास्कल और मीटर क्यूब इसका यूनिट आएगा। अब इक्वेशंस 1 और 2 इन दोनों की राइट हैंड साइड देखें तो दोनों की राइट हैंड साइड क्या होगी, सेम आएगी। जब दोनों की राइट हैंड साइड सेम आएगी तो इसको क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो PIVI इज इक्वल टू PFVF। तो प्रोसेस कौन सा बन रहा है, प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस बन रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल लॉ होल्ड करता है और साथ ये वर्क हमने कैलकुलेट किया था किस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क क्या होगा ये आपको याद होना चाहिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PIVI लॉग ऑफ VF माइनस VI, इस तरीके से लिख सकते हैं, और लॉग ऑफ VF ओवर VI। तो PIVI की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर फाइंड की, इस तरीके से लिख लें, या डायरेक्ट PI की वैल्यू और VI की वैल्यू। लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम भी गिवन है और इनिशियल वॉल्यूम भी, तो इससे वर्क डन कैलकुलेट कर लें तो ये 55.4 जूल हमारे पास होगा। एट व्हाट टेम्परेचर would the average translational kinetic energy of a gas molecule be equal to 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एट व्हाट टेम्परेचर, तो इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी है तो इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर लें तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसमें, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, तो गैस मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, T इज इक्वल टू, तो ये इसकी T इज इक्वल टू 2/3 और साथ 2/3 के और साथ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें, कैलकुलेट की हुई वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, तो यहां से हम टोटल ट्रांसलेशन एनर्जी जो होगी तो ये कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इज कंप्रेसिंग 1.12 मोल, तो नंबर ऑफ मोल, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल होगा डेटा में। मोल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर टू and 1.32 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 22.4 लीटर, तो ये इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा और प्रेशर इसका क्या है, तो इनिशियल प्रेशर 1.32 एटमॉस्फेयर प्रेशर, टू 15.3 लीटर, तो ये इसका क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर कितना होगा एट द सेम टेम्परेचर, तो प्रेशर की वैल्यू यही गिवन है। अब हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने रिलेशन ड्राइव किया था, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस NRT log ऑफ V ओवर VI। अब इसमें NRT देखें, PV किसके इक्वल होता है, PV इज इक्वल टू NRT के इक्वल होते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर लें, NRT जो है तो NRT की जगह पर वैल्यू आ जाएगी PV। इनिशियल स्टेट है तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा, PIVI, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो PIVI हम लिख लेंगे, साथ क्या होगा, log ऑफ F ओवर VI। तो इसमें PIVI इसकी वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू पुट कर लें, तो इस तरीके से वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन एन आइडियल गैस इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ट्रांसलेशनल एनर्जी हमने फाइंड करनी है, तो अभी हमने ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे जूल में कन्वर्ट कर लिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हमारे पास बन जाएगी। तो जस्ट इसमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 844 डिग्री सेंटीग्रेड and 1.23 into 10⁻²2 atmospheric pressure. The density of a gas is 1.32 into 10⁻⁵ gram per centimeter cube. Find the root mean square velocity for the gas molecule first. Second, find the molar mass of the gas and identity it. तो डेटा क्या बनेगा, डेटा हमारा गिवन है एक टेम्परेचर, तो इसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 317 केल्विन आएगा। प्रेशर क्या है, तो प्रेशर 1.32 इंटू 10⁻⁵, ये है प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कन्वर्ट करेंगे पास्कल में, तो साथ ये आएगा इसकी जगह एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो ये बन जाएगा 1242 पास्कल। डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, तो ये डेंसिटी की वैल्यू 1.32 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो यहां पर 10⁻² होगा, 10⁻³ तो साथ फिर इसको चेंज भी कर लेंगे, तो ये पॉइंट जो होगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 0.013 बन जाएगा। इससे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पर, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3p ओवर रो के इक्वल, प्रेशर की वैल्यू और रो दोनों की वैल्यू गिवन है।
सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द मोलर मास ऑफ द गैस एंड आइडेंटिटी। तो इसका मोलर मास फाइंड करना है। तो P, ये देखें PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, P की जगह पर हमने लिख लिया RT। PV इज इक्वल टू nRT। तो इसके साथ जो आएगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे ये मोलर मास। तो nR, ये कैसे कन्वर्ट किया, यहां पर रफ में लिख लें इस जगह पर कि PV किस इक्वल है, nRT की, nRT के इक्वल। P की वैल्यू फाइंड कर लें, nRT ओवर V। RT की वैल्यू तो यहां पर पुट कर ली। ये M क्या बन जाएगा, यहां पर ये रो आ रहा है, रो ओवर V, इससे m आ जाएगा m, और यहां पर n जो होगा तो n ओवर m, तो ये मोलर मास के इक्वल होगा। तो अब स्क्वायर लें, दोनों साइड स्क्वायर लें तो रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा। m की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो ये m की वैल्यू यहां पर हमने कैलकुलेट करनी है। तो m की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये क्या आ रही है, n, ये किसका आ रही है, n2 गैस। Next, find the average translational kinetic energy of individual nitrogen molecule at 16 Kelvin। 16 Kelvin इसका 1600 Kelvin क्या होगा, इसका टेम्परेचर होगा। इसे जूल में पहले फाइंड करनी है, फिर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल दोनों में फाइंड करनी है। टेम्परेचर गिवन है 1600 Kelvin, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। तो रिलेशंस हमें याद है, काइनेटिक एनर्जी जो हो गई तो 3kT/2 के इक्वल है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू और 1600, ये दोनों वैल्यू पुट कर लें। काइनेटिक एनर्जी तो यहां पर ये जो जूल आया है इसको कन्वर्ट करेंगे, जब कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻9, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के। यहां से जूल की वैल्यू फाइंड करें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1.6, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। The best vacuum that can be attained in the laboratory corresponding to a pressure of about 10⁻18 atom. How many molecules are there per cubic centimeter in such a vacuum at 22 Celsius? कि डेटा गिवन है, how many molecule per cubic, तो ये क्या होगा, how many and ओवर V बन जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करनी है। प्रेशर भी गिवन है, तो प्रेशर किस में गिवन है, इसको हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट टेम्परेचर 22 सेल्सियस था, तो 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, केल्विन। तो PV की वैल्यू गिवन है, PV इज इक्वल टू nRT। तो n जो होगा तो n इक्वल है n ओवर Na। यहां से हमने वैल्यू फाइंड करनी थी n ओवर V की, तो साथ ये कांस्टेंट हो गए, P Na एवोगाड्रो नंबर इसकी वैल्यू, R कांस्टेंट है, और T जो है ये भी कांस्टेंट, ये गिवन है 295 केल्विन। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, n ओवर V की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करेंगे। द टेम्परेचर इज इंटरस्टेलर स्पेस इज 2.7 K। फाइंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट दिस टेम्परेचर। तो इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है, इंटरस्टेलर स्पेस is an intermediate space located between the regular use floors, commonly located in hospitals and laboratory type building to allow space for the mechanical system of the building। तो इसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। तो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, इसमें m जो है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो उसका मास ये गिवन होगा
इसे मोलर मास भी कह सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ये रिलेशंस अभी हमने प्रूव किया है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू in electron volt of translation kinetic energy of the particle of an ideal gas at 0 Celsius and 100 Celsius. Find the translation kinetic energy per molecule of an ideal gas at temperature in joule. तो इसी तरीके से इसको भी हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, ये भी इजी है। Gold has a molar mass 197 gram per mole. Consider a 2.56 gram sample of a pure gold vapor. Calculate the number of moles of a gold present. How many atoms of a gold are present? तो mass molar mass 197 ग्राम पर मोल, m किसके इक्वल है 2.56, तो इसमें हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है और एटम्स ऑफ गोल्ड फाइंड करने हैं। तो 197 ग्राम ऑफ गोल्ड किसके इक्वल है 1 मोल के, तो 1 ग्राम ऑफ सॉलिड के क्या बन जाएगा 1 ग्राम सॉलिड नहीं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो 197 जो होगा तो इससे क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड किया तो ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी और 2.56 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो दोनों साइड 2.56, तो ये बन जाएगा 0.0129 मोल। 2.56 ग्राम ऑफ गोल्ड जो होगा तो उसमें 0.0129 मोल इतने एग्जिस्ट करेंगे। 1 मोल ऑफ गोल्ड किसके इक्वल होगा, तो ये 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल। तो 0.0123 ये मोल हैं किसके गोल्ड के, तो इसके साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.82 इंटू 10⁻21 एटम्स जो होंगे ये कैलकुलेट कर लेंगे।